सर जेआरएफ का कैटेगरी स्टैटिस्टिक्स के लिए मैथ से अलग होगा या सेम, और मिनिमम कितना आता होगा जेआरएफ के लिए स्टैट से? कैटेगरी क्या, पेपर तो कॉमन ही है ना, मैथमेटिकल साइंस ही तो देना पड़ेगा। हाँ सर। तो कटअप मेरिट अलग थोड़ी बनती है, सेम ही बनती है। मतलब पेपर अराउंड 450 मार्क्स का अप्रॉक्स है, तो आप जब अटेम्प्ट करते हो तो उसमें 445 मार्क्स आई थिंक एग्जैक्ट है ना, उसमें पेपर क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, आप किसी सब्जेक्ट का भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब उसके अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है, और रैंकिंग में ये नहीं देखा जाता है बच्चा मैथ का है, स्टैट्स का है, ऑपरेशन रिसर्च का है, क्योंकि तीनों के लिए सेम ही पेपर है। तो कैटेगरी का कोई लेना देना नहीं है आई थिंक कट ऑफ में, या मतलब कैटेगरी से सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है मार्क्स में, रिजल्ट में या कट ऑफ में। आप क्या पूछना चाह रहे हो शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये है। हाँ सर, वही सर हाँ, जेआरएफ के लिए बहुत। तो अलग अलग कट ऑफ नहीं आता जेआरएफ के लिए, एक कट ऑफ आएगी, चाहे किसी बैकग्राउंड का बच्चा हो, मैथ का हो स्टैट्स का हो, जो एक कॉमन कट ऑफ आती है कि मान लो 110 नंबर जेआरएफ के लिए है, 100 नंबर नेट के लिए है ना, या पीएचडी के लिए 95 नंबर है। अब तो तीन कैटेगरी में हो गया सीएसआर नेट का पेपर, कि एक जेआरएफ हो गया, एक यूजीसी नेट, एक जस्ट इलेक्ट्रारशिप हो गया, तीसरा पीएचडी एडमिशन। तो तीनों का कट ऑफ कॉमन रहेगा सबके लिए। वो जनरल ओबीसी एससी एसटी इनका अलग अलग कट ऑफ होगा, सब्जेक्ट वाइज कोई कट ऑफ नहीं है, मैथ्स वालों के अलग कट ऑफ, स्टैट्स वालों का अलग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कॉमन ही है, आपको compete करना उनके साथ ही। और ये पीएचडी में जो सीट्स होती हैं वो क्या, ये क्या बोलते हैं,